बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। आज हम आईसीएस पार्ट 2 में फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के टॉपिक पे बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि ये सिस्टम क्या था और इसमें ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ती थी और किस वजह से इस सिस्टम को रिप्लेस किया गया डेटाबेस सिस्टम के साथ। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम है, लेकिन इससे पहले ये एक मैनुअल सिस्टम भी था। मैनुअल सिस्टम इस तरह के अगर आप काफ़ी टाइम पीछे चले जाएं तो लोग फाइल्स किस तरह बनाते थे कि रजिस्टर्स यानी मैनुअली उस पर डाटा को स्टोर किया जाता था, मैनुअली के नाम लिखे जाते थे। अब इसकी एग्जांपल लें कि फ़र्ज़ करें आप किसी हॉस्पिटल में जाते थे तो वहाँ पे भी रजिस्टर्स रखे जाते थे। कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता था उसमें भी जो रिकॉर्ड रखा जाता था वो रजिस्टर्स पे रखा जाता था। ये मैनुअल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। इससे होता क्या था कि फ़ाइल्स बहुत ज़्यादा जगह घेरती थी। इस रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए बहुत जगह की ज़रूरत पड़ती थी। और इसमें एक ड्रॉबैक ये भी था कि इसमें फ़ाइल्स पुरानी होने की वजह से या तो रिकॉर्ड फट जाता था, फ़ाइल्स फट जाती थी। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती तो वो रिकॉर्ड भी जल जाता था। उसकी कोई कॉपी भी नहीं होती थी, बैकअप नहीं होता था कि जिससे उसे दोबारा से एक्सेस किया जा सके। फिर ये मैनुअल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कन्वर्ट हो गया कंप्यूटराइज्ड फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, यानी रजिस्टर्स की जगह ले ली कंप्यूटर ने। ठीक है, इसमें भी फ़ाइल्स बनाना स्टार्ट की गई। डाटा रिकॉर्ड फ़ाइल्स की सूरत में मैनेज किया गया। कोई ऑर्गेनाइजेशन होती, कोई इंस्टीट्यूट होता, कोई हॉस्पिटल होता, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता था, वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड फ़ाइल सिस्टम बनाया गया। अब फ़ाइल सिस्टम में क्या था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिए जाते थे। अब जस्ट लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। अगर आप ये देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट है, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। कस्टमर्स हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, सेल्स हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, अकाउंट्स होंगे उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रिकॉर्ड रखा जाता था। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हर डिपार्टमेंट, यानी अब ये एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना एक रिकॉर्ड है, लेकिन ये रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड से मैच नहीं करता था, ये इससे मैच नहीं करता था, वो इससे मैच नहीं करता था, ना ही इनका आपस में कोई लिंक था। ये सारा रिकॉर्ड अलग अलग से था और एक फ़ाइल का रिकॉर्ड दूसरी फ़ाइल के रिकॉर्ड से मैच नहीं होता था, यानी कि डिफरेंट सेट्स बन जाते थे ये फ़ाइल्स के। तो ये फ़ाइल बेस्ड सिस्टम था जो काफ़ी हद तक एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड भी था। मतलब अगर इस कस्टमर डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड चाहिए होता था तो वो उसके पास जाता था, या फिर उसी तरह का एक अपने पास रिकॉर्ड तैयार करता था जिसकी वजह से रिकॉर्ड रिपीट हो सकता था। फ़ाइल बेस्ड सिस्टम पहले मैनुअल था और उसके बाद कंप्यूटराइज्ड फ़ाइल सिस्टम बनाया गया, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स में रखा जाता था। मुख्तलिफ़ सेट्स बना दिए जाते थे और वो सेट एक दूसरे के साथ रिलेट भी नहीं करते थे। फ़ाइल जो कि सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड है, तो इसमें फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इसमें पहले देखते हैं डाटा रिडंडेंसी। ये एक प्रॉब्लम था फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थे में। अब जो वर्ड है रिडंडेंसी, इसका मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यानी एक ही डाटा दो जगह पे स्टोर हो जाना, तो उसको डाटा रिडंडेंसी कहा जाता था। अब इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक कॉलेज में स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा गया है जिसमें उसका रोल नंबर, नेम और एड्रेस और फ़ोन नंबर उसका स्टूडेंट नाम की एक फ़ाइल है उसमें स्टोर किया गया। यानी जब उसने एडमिशन लिया तो उसकी एक फ़ाइल बनी स्टूडेंट के नाम से, वहाँ पे उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ उसमें स्टोर किया गया। अब वही स्टूडेंट जब लाइब्रेरी में जाएगा, कोई बुक इशू करवाएगा, तो लाइब्रेरियन भी उसका एक रिकॉर्ड बनाएगा जिसमें वो सेम यही चीज़ें, स्टूडेंट का रोल नंबर लेगा, नेम लेगा, एड्रेस लेगा और फ़ोन नंबर लेगा। तो इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट एक था लेकिन उसका रिकॉर्ड दो जगह पे बन गया। अब दो जगह पे रिकॉर्ड बनने से एक तो स्पेस वेस्ट हो रही है, दूसरा टाइम ज़ाया हो रहा है।
ठीक है। स्पेस किस तरह कि ज़ाहिर है हम स्टोरेज मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। तो जब एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड बार बार मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाके सेव किया जाएगा तो वो उतनी ही ज़्यादा जगह घेर रहा होगा। तो ये डाटा रिडंडेंसी एक प्रॉब्लम था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, जिसकी वजह से एक ही स्टूडेंट का डाटा 2 फाइल्स में डुप्लिकेट हो जाता था। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में वो है डाटा इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट वर्ड सुना होगा आपने, जिसका मतलब होता है मुस्तकिल, यानी कि ठहराव किसी चीज़ में। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि गैर मुस्तकिल, यानी कि वो एक ही चीज़ दो मुख्तलिफ जगहों पे सेम ना होना बल्कि डिफरेंट होना। तो इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि 2 फाइल्स हैं जो डिफरेंट डाटा रख रही हैं एक ही एंटिटी का। एंटिटी क्या है? ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट की एग्जांपल दी, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है और रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब डाटा, एक एंटिटी का डाटा 2 मुख्तलिफ फाइल्स में आ जाएगा, 2 मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स में आ जाएगा, तो उसकी वजह से डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इनकंसिस्टेंट कैसे होगा कि जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी कि स्टूडेंट फाइल में स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड रखा गया, उसके बाद लाइब्रेरी फ़ाइल में रखा गया। इसके अलावा अगर कोई और डिपार्टमेंट में वो स्टूडेंट जाएगा तो वहाँ पे उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब अगर फ़र्ज़ करें कि स्टूडेंट का एड्रेस, फ़ोन नंबर या कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है, वो अपना घर चेंज कर लेते हैं तो इस वजह से उनका एड्रेस चेंज हो जाएगा, सेल नंबर चेंज कर लेते हैं। तो ये पॉसिबल है कि किसी एक फ़ाइल में, यानी कि स्टूडेंट फ़ाइल में इसको चेंज कर दिया गया लेकिन लाइब्रेरी फ़ाइल में इसको चेंज नहीं किया गया। तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? इनकंसिस्टेंस। डाटा जो था वो इनकंसिस्टेंट हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि लाइब्रेरियन ने बुक वापस लेनी है, जब स्टूडेंट का सेल फ़ोन चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया, तो वो उसको कैसे एक्सेस कर पाएगा? तो इस वजह से एक ही एंटिटी थी, 2 मुख्तलिफ जगहों पे उसका डाटा था लेकिन वो सेम नहीं था, डिफरेंट था। एक फ़ाइल में उसका सेल नंबर और था जबकि दूसरी फ़ाइल में उसका सेल नंबर और था। तो ये एक प्रॉब्लम था, डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता था फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो एक और प्रॉब्लम था वो था लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक की इसमें कमी थी। लचक में किस तरह कमी थी कि इसमें हम डाटा को ईज़िली मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते थे, इसमें डाटा को हम ईज़िली एक्सटेंड नहीं कर सकते थे और डिक्रीज़ नहीं कर सकते थे। यानी कि ये डाटा फ्लेक्सिबल नहीं था कि इसमें हम किसी भी तरह की चेंजिंग्स को परफ़ॉर्म कर सकते। और उसके बाद था इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। जो वर्ड इंटीग्रिटी है इसका मतलब है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी। अब रिलायबल मतलब कि काबिल एतमाद, और एक्यूरेसी मींस कि बिल्कुल करेक्ट होना डाटा। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम जो डाटा स्टोर करते थे वो ना तो ज़्यादा काबिल एतमाद था और ना ही ज़्यादा बिल्कुल करेक्ट या ठीक होता था। अब जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रूल्स को अप्लाई किया जाता है, फॉलो किया जाता है। उन रूल्स को कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि रूल्स कहा जाता है जो डाटा को कंसिस्टेंट रखते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जैसे हम किसी स्टूडेंट का रोल नंबर या मार्क्स अगर हमने स्टोर करने हैं तो हमें पता है कि वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। रोल नंबर क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। मार्क्स क्या हो सकते हैं? 10 20 30 50 40 इस तरह कुछ हो सकते हैं। तो रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। जबकि अगर हम बात करें नेम की, फादर नेम की, तो वो किस में आ जाता है? टेक्स्ट में आ जाता है, ठीक है, करैक्टर्स में आ जाता है। तो जब भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर किया जाता था उस पे ये कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि रूल्स अप्लाई करना मुश्किल हो जाता था और ये एक प्रॉब्लम थी डाटा को काबिल एतमाद और एक्यूरेट बनाने के लिए, क्योंकि हम इसमें रूल्स नहीं अप्लाई कर सकते थे, जिस वजह से ये इंटीग्रिटी प्रॉब्लम अकर होता था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। एक और प्रॉब्लम था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में जो था प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, यानी कि प्रोग्राम और डाटा का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। ये रिलेशनशिप था डाटा फाइल्स के दरमियान में और उसमें मौजूद प्रोग्राम के हवाले से। वो प्रोग्राम जो फाइल्स को अपडेट रखते थे और मेंटेन रखते थे। तो प्रोग्राम जो भी हम डाटा स्टोर करते थे फाइल्स में वो डिपेंड कर रहा होता था उन प्रोग्राम्स के ऊपर। अब अगर कोई चेंजिंग की जाती थी फ़ाइल के अंदर तो उसी हिसाब से उसका जो प्रोग्राम था वो भी अपडेट करना पड़ता था, और अगर प्रोग्राम में कोई अपडेशन की जाती थी उस लिहाज से उसका फ़ाइल का जो फॉर्मेट था उसको भी
चेंज करना पड़ता था फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो ये काफ़ी हद तक क्रिटिकल था। तो अगर फ़ाइल का फॉर्मेट चेंज किया जाता था तो उस हिसाब से एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी। डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो फ़ाइल्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हम फ़ाइल का फॉर्मेट चेंज करते थे उस हिसाब से उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ता था, चूँकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते थे। तो ये काफ़ी हद तक एक प्रॉब्लम था फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। अब फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी था, यानी कि जो डाटा हम फाइल्स में स्टोर करते थे वो सिक्योर नहीं था, उसको कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इजीली एक्सेस कर सकता था। क्योंकि हमें सिक्योरिटी का कोई फैसिलिटी, कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करता था जो हम अपनी फाइल्स पे अप्लाई करते। क्योंकि जब हम कोई डाटा बनाते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि वो सारे की सारे डाटा की एक्सेस तमाम लोगों को नहीं दी जा सकती। उसमें से कुछ हिस्सा होता है जो किसी एक पर्सन को अलाउ किया जाता है, कुछ होता है जो किसी दूसरे को अलाउ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका काम है डाटा एंटर करना, और जो चेयरमैन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको सारी एक्सेस होनी चाहिए उस डाटा की, उसको डिलीट करने की, उसको अपडेट करने की, यानी उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए। अब इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड नहीं करता था कि हम एक्सेस का कुछ हिस्सा ऑपरेटर को दे देते, कुछ हिस्सा चेयरमैन को दे देते, कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज़ को दे देते। इसमें होता क्या था कि सारे के सारे सिस्टम को सब लोग एक्सेस करते थे, जिस वजह से डाटा सिक्योर नहीं रहता था और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस कर लेता था। तो आज हमने फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को देखा, और कि पहले मैनुअल था, उसके बाद ये कंप्यूटराइज़ बना, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें डाटा रिडंडेंसी यानी कि डुप्लिकेट हो जाता था, इनकंसिस्टेंट यानी कि कंसिस्टेंट नहीं था, वो सेम नहीं रहता था, चेंज हो जाता था, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था, उसमें हम मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते थे, रिलायबल नहीं था, एक्यूरेट नहीं था। इसके अलावा प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे पे डिपेंड करते थे, और जब एक को चेंज किया जाता था तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे को भी चेंज करना पड़ता था। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कि हमारा सेव किया गया डाटा फाइल के अंदर वो स्टोर सेव नहीं रहता था, सिक्योर नहीं रहता था अनऑथराइज्ड पर्सन से। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और देखते रहिए इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अल्लाह हाफ़िज़।